मूल रूप से प्राचीन काल में रानी का चयन वास्तव में इतना सख्त था। राजा ने शीर्ष सुंदरियों का चयन करने के लिए लोगों को शरीर परीक्षण सांचे बनाने का आदेश दिया। न केवल उसे सफलतापूर्वक पार करना होता था, बल्कि ऊपर की घंटी को छूना नहीं होता था। वहीं अभी 18 वर्ष की हुई तीनों राजकुमारियां अपनी दिनचर्या में बहुत अनुशासित रही हैं और उनका शरीर बहुत अच्छा है, इसलिए वे सभी पहले दौर की परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई। राजा तीनों में से एक को रानी के रूप में चुनना चाहता था और रानी के लिए सुंदरता के साथ साथ असाधारण साहस भी अनिवार्य था। जाहिर है कि राजा ने पहले से ही समाधान सोच रखा था। उसने नौकर को 3 कप रेड वाइन तैयार करने को कहा और राजकुमारियों को बताया कि उनमें से 1 कप में जहर है। ये परीक्षा साहस और भाग्य का परीक्षण करती है। केवल वास्तव में साहसी व्यक्ति ही माता बनने के योग्य है। जैसा कहा गया था, तीनों कैदियों को अलग अलग पिलाया गया। जल्द ही एक कैदी जहर का असर होते ही गिर पड़ा, जिससे कुछ राजकुमारियां तुरंत डर गईं। शुक्र है राजा कभी संरक्षित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद तीनों राजकुमारियों की आंखों पर नौकर ने पट्टी बांध दी। राजा ने आदेश दिया कि 3 गिलास लाल शराब फिर से तैयार की जाए और तुरंत राजकुमारियों को चुनने के लिए कहा। इस समय मरना नहीं चाहने वाली छुईहुआर तुरंत प्रतियोगिता से बाहर हो गई, जबकि शाओ में प्रतियोगिता जारी रखने के लिए बहुत दृढ़ थी। इस समय बड़ा मैं कुछ घबरा गई। हालांकि वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह शाओ में से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वह डरते हुए प्रतियोगिता में बनी रही। शाओ में को एक गिलास उठाकर पूरा पीते देखा जा सकता था। उसे तुरंत गिरते नहीं देखकर दमे और भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बचे हुए 2 गिलासों में से कैसे चुने। अंत में उसने कांपते हुए 1 गिलास उठाया, लेकिन अंत में डर ने उसे हरा दिया। जैसे ही उसने शराब का प्याला रख दिया, नतीजे के बिना ही छोटी मी ने फिर से एक प्याला उठाया और पी गई। सभी लोग उसके लिए चिंतित हो गए। उसके बाद उसने बचा हुआ एक प्याला भी पी लिया। असल में उसे पहले से ही पता था कि शराब में कोई जहर नहीं है। पहले का कैदी भी झूठ मारा था, क्योंकि उसने पहले से सुन रखा था कि राजा एक भला व्यक्ति है। इस तरह छोटी मी आसानी से रानी बन गई।